मैं 11 साल का था और ये बात 2015 की है। मैं कोच्चि में रहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने उन दिनों चेन्नई जाने की सोची। वहाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को मेरे कज़न के साथ रहने को कहा। क्योंकि हमारा घर 2 मंजिल का था, इसलिए मुझे घर में अकेले डर भी लगता था। मुझे हमेशा से 2 मंजिल वाले घरों से डर लगता था। जब शाम को 6 बज रहे थे तो हम सब ने मिलकर कुछ खाने की सोची, लेकिन किचन की अलमारी पूरी तरह खाली थी। मेरे कज़न ने हमसे पूछा, क्या हम बाहर दुकान से कुछ खाने के लिए लाएं? क्योंकि वो 19 साल की थी, इसलिए वो कार चला सकती थी। मेरे दोनों भाई उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने घर में ही रुकने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब मेरे भाई भी मेरे साथ रुक जाएंगे, लेकिन वो मुझे घर पर अकेला छोड़कर ही चले गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सामने दिख रही बेल को दबाएं। 15 मिनट बाद मैं सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई। मैंने ऊपर जाकर देखने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों तक पहुंचा, मेरी तरफ एक शीशे का ग्लास लुढ़कता हुआ आया। मैं अपने कमरे में जाकर एक अलमारी में छुप कर बैठ गया। करीब 2 मिनट बाद कमरे की लाइट ऑन हुई और अलमारी में मौजूद छेद से मैं बाहर देखने लगा। मैं अपने भाइयों को फोन करना चाहता था, लेकिन फोन बाहर ही छूट गया था। कुछ देर बाद मुझे फिर से छत से कुछ आवाज आई। मुझे यकीन हो गया कि छत पर जरूर कोई तो है। मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर भागकर हमारे पड़ोस के घर में कुछ देर रुक जाता हूँ, लेकिन घर से बाहर निकलते ही मेरी नजर हमारे छत की खिड़की पर पड़ी और मुझे वहां एक आकार दिखा। उस डरावने आकार को देखकर मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया। डर के मारे मैं वहां से हिल तक नहीं पा रहा था। खिड़की के अंदर एक बहुत ही सफेद रंग की महिला थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखों के इर्द गिर्द अंधेरा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डरावना कुछ नहीं देखा था। वक्त बीत गया और मैं अब भी डर से जकड़ा हुआ वहीं खड़ा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और तभी मैंने अपने कज़न और भाइयों को वापस आते देखा। उन्हें वापस देखकर मेरी जान में जान आई। मेरे कज़न ने मुझसे पूछा कि मैं बाहर क्यों हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं घर की एक तस्वीर लेना चाहता था। मैंने उनसे सच बात नहीं बताई। उन्होंने ये भी गौर नहीं किया कि मेरे हाथ में कोई फ़ोन नहीं था। घर के अंदर आते ही हम छत वाले कमरे में जा रहे थे। मेरा डर अब भी जीवित था और उसके बाद मेरा पूरा दिन साधारण ही बीता। रात में कड़क बारिश हो रही थी और चमकती बिजली देखने के लिए मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ था, और जैसे ही बिजली चमकी मैंने वापस उसी डरावनी औरत को देखा। इस बार वो चुपचाप सामने वाले पार्क में खड़ी हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर ने एक बार फिर मेरे अंदर घर कर लिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी वो दिन नहीं भूल पाऊंगा। अब भी जब मुझे वो औरत याद आती है, मेरे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और मैं डर जाता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो इस वक्त भी कहीं खड़ी होकर मुझे ही देख रही है।